है तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। श्रीहीन हो गए हो तुम, और समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल को तुमको लाना होगा। ये वही मंदराचल पर्वत है जिसमें समुद्र को मथा गया था पहाड़ में। थोड़ा सोचो कि उतने बड़े बड़े पहाड़, जैसे डोंगरगढ़ का पहाड़ देखे हो ना, उससे कई गुना बड़ा है मंदराचल पर्वत। अब वैसे ऐसे पहाड़ को उठा के लाया गया था समुद्र में, मंथन किया गया था, समुद्र मंथन। तो उसी मंदराचल पर्वत पर सनकादिक मुनि जो है तपस्या कर रहे थे। सनकादिक कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। और चारों भाई जो है कभी 4 साल, बोले 5 साल से 6 साल के नहीं हुए हैं, समझ रहे हो? ये चारों भाई जो है केवल 5 साल के ही बने रहते हैं, 6 साल के कभी नहीं हुए। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे ना, तो सबसे पहले इन्हीं का आगमन हुआ था। तो चारों भाई ने विचार किया, बड़े हो जाएंगे, शादी करेंगे, बोले माया में फंस जाएंगे, वो नहीं हो सकता। तो निवेदन किया ब्रह्मा से। क्या निवेदन किया? हे ब्रह्मदेव, बोले हमें आप छोटे बच्चे बना के ही रखो। प्यारे भक्तजन, प्यारे भक्तजन, तो सनकादिक मुनि जो है, जब इनका उदय हुआ तो ये केवल 5 साल के ही थे। कितने साल के? 5 साल के। कभी ये 6 साल के नहीं हुई। और प्यारे भक्तजन, चारों भाई जो है वहां पर जब तपस्या कर रहे थे, तब वहां पर किनका आगमन हुआ? नंदिकेश्वर भगवान का आगमन हुआ। और नंदिकेश्वर भगवान ही इन त्रिक साधन, त्रय साधन के बारे में किनको बताया था? सनकादिक मुनियों को बताया था। और उसी सनकादिक का वर्णन आज सुत जी महाराज कर रहे हैं। सनकादि ने कहा कि बोले प्रभु एक बात बताओ, जो इन तीनों साधनों को ना कर पाए उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए भी तो कुछ उपाय होगा। संत हम सब के लिए प्रश्न कर रहे हैं, बताइए अगर ये 3 साधन अगर कोई ना कर पाए उसके लिए क्या उपाय है? आप ये बताओ। कितना अच्छा साधन है, श्रवण, कीर्तन और मनन सब व्यक्ति कर सकता है घर में अपना समय निकाल के। 24 घंटा का समय होता है, 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे अपने काम करो, 6 घंटे घर के काम करो, 6 घंटे ऑफिस जाओ, हो गया 24 घंटा। हुआ कि नहीं हुआ? हर व्यक्ति कर सकता है। 6 घंटा का समय मिलता है तुमको भगवान के भजन के लिए, याद रखना। 6 घंटे सोना है, 6 घंटे घर के काम और 6 घंटे ऑफिस के काम। 6 घंटा बचा तो 6 घंटे में क्या करोगे तुम? 6 घंटे में बोले टीवी में सीरियल देखने है लगा के बैठ के। अक्सर वही करते हैं माता जी लोग। भोजन हुआ तो भोजन के बाद में टीवी लगा के बैठ गए, वो पता नहीं कौन कौन सा सीरियल देखते हैं रात में। 2 से 2.5 घंटा सीरियल में ही खत्म हो जाता है। खाना बना रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, देख रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं तो ध्यान टीवी में है कि नहीं? सीरियल जो है छूटता नहीं है। सास भी कभी बहू थी, और पता नहीं कौन कौन सा सीरियल देखते हो आप, अनुपमा और पता नहीं कितने सारे सीरियल है कि नहीं? तो हम उसी समय को अगर भगवान का श्रवण, जो त्रिक साधन है उसमें एक साधन को अगर हम दे देना तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। सोचिए आप, एक साधन को ही अगर हम अपना लेंगे और एक साधन को ही अगर हम कर लेंगे ना, एक साधन को, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। 6 घंटा का समय मिलता है, 2 घंटा केवल श्रवण करो, 2 घंटा केवल कथा सुनो, 2 घंटा केवल भगवान का कीर्तन करो, भजन गाओ, सत्संग करो, और 2 घंटे तक बैठ करके विचार करो, मनन करो आंखों को बंद करके। ये 3 ही काम करना है। संतों ने कहा कलयुग के लोगों के पास उतना भी समय नहीं रहेगा 6 घंटा, तो कलयुग के लोगों के पास अब उतना भी समय नहीं रहेगा, तो उनको क्या करना होगा ये बताइए। तो सुत जी ने कहा कि श्रवणादित्रिके सक्तोलिंगम मेरम च सांगरम संस्थाप्य नित्यम भ्यर्थ्य तरेत संसार सागरम। जो मनुष्य इन 3 साधनों में भी असमर्थ होगा
जो मनुष्य इन 3 साधनों को भी नहीं कर पाएगा उसे क्या करना चाहिए? उसे भगवान शंकर की लिंग और वेद स्वरूप की पूजा करना चाहिए। जो ये 3 साधन नहीं कर सकते उन्हें क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। अगर आप 3 साधन को नहीं अपना सकते तो आपको क्या करना है? भगवान शंकर की पूजा करना है। भगवान शंकर की पूजा कैसे? लिंग स्वरूप की पूजा करना है आपको। लिंग स्वरूप का आपको पूजन करना है भगवान शंकर की। प्यारे भक्तजन, सूत जी महाराज आगे कहते हैं ऋषियों से, देवताओं ने पूछा कि बोले अन्य देवताओं की पूजा मूर्ति में होती है, भगवान शिव की पूजा किस में की रहे हो? क्या लिंग और वेद दोनों में की जा सकती है? तो इस पर सूत जी महाराज ने कहा, भगवान शिव परब्रह्म है और परब्रह्म या निराकार होने से उनकी जो पूजा है वो रूपवान सकल होने से पूजा उनकी रूप में होती है। किसमें होती है? वेद में भी होती है। लेकिन शिव की पूजा जो है मूर्ति में नहीं होती। किसमें नहीं होती? शिव की पूजा मूर्ति में नहीं होती, लिंग में होती है। और भारत भूमि में, हमारे इस धरा पर, भारत पर भगवान शिव की पूजा जो है लिंग में ही किया जाता है, मूर्ति पर पूजा का विधान नहीं है। तो सनकादिकों ने पूछा, प्रभु बोले शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये मुझे जानना है। तो प्यारे भक्तजन, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई जब पूछा तो इस पर जवाब दिया कि बोले शिवलिंग की उत्पत्ति के विषय में तुम्हें जानना है तो सबसे पहले अपने मन को निर्मल करना होगा, भजन करना होगा, कीर्तन करना होगा। सनकादिक मुनियों से कहा नंदिकेश्वर भगवान ने। क्या कहा? बोले सबसे पहले आपको कीर्तन करना होगा, भगवान शिव का स्मरण करना होगा, और शिव का जब स्मरण करोगे तभी आपको मैं शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाऊंगा। क्या कहे? बोले पहले आपको भगवान शंकर का चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और उनका ध्यान लगाना होगा, तभी कहीं जा करके शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा जो है समझ में आएगी। तो आइए पहले भगवान का ध्यान लगाते हैं। कहे किसने? कहे नंदिकेश्वर महादेव भगवान ने सनकादिक मुनियों से, और सनकादिक ने व्यास जी से, और सूत जी ने 88,000 ऋषियों से कहा है। आइए हम सब अभी इस शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा को सुनने से पहले सबसे पहले आंख बंद करके हाथ जोड़ करके हम क्या करते हैं? भगवान शिव का एक भजन करते हैं। उसके पश्चात फिर कथा में हम आगे अग्रसर होंगे। बोलिए महादेव भगवान की हर हर महादेव। नाम ऊंचा है जग में महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, अंधकार को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ।
सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, ध्यान इसे मन में धरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे महादेव का वंदना इसकी करते हैं सब देवता। नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। देव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 शिव शंभो। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर बोलिए महाकाल भगवान की। दोनों हाथ को उठा करके एक बार सभी कहिए हर हर। अरे थोड़ा आवाज तो लगाओ, तभी तो समझ आएगा कि यहाँ कथा हो रहा है? और ऐसे बोलोगे बिल्कुल चुपचाप से बैठे रहोगे तो मजा नहीं आएगा। आवाज थोड़ा जोर से निकालो, इधर वाले भी और उधर वाले भी, ठीक है? कल से इति वाले मतलब ना पाछू में बैठा हूँ, जगह इतना पर्याप्त तब बोले इति बार बैठ जाती है। मैंने जब इधर पैक हो जाएगा तब इधर बैठना आप लोग। महाराज है हमारे को तो नहीं देखेगा, जानबूझ के मत देखेगा कि ये बैठती इति वाले में बड़ चालू है। चलिए सब हाथ उठाइए एक बार और हाथ उठा करके कहिए हर हर। प्यारे भक्तजन, भगवान सनत कुमार जो है कहने लगे कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। जिस शिवलिंग की पूजा हम लोग करते हैं ना, जिस शिवलिंग की पूजा हम लोग रोज करते हैं, वो शिवलिंग वैसे उत्पन्न कैसे हुआ? बड़ी अच्छी प्रसंग है, ध्यान से सुनना। शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा हम सुन रहे हैं। प्यारे भक्तजन, नंदकेश्वर महादेव ने बताया सनकादिक मुनियों को। सनकादिक मुनियों से कहा कि सुनो, एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ पर भगवान जो है आराम से सो रहे थे, शेष नाग का सैया। भगवान विष्णु का बिस्तर क्या है? शेष नाग। शेष नाग कौन है? लक्ष्मण, बलराम। लक्ष्मण ही बलराम और बलराम ही लक्ष्मण और लक्ष्मण ही शेषनाग है, जिसकी फन पर ये पृथ्वी जो है टिका हुआ है। शेषनाग जी इस पृथ्वी को क्या किए हैं? अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। समझ रहे हो? हाँ, संसार में जितने सर्प है वो उन्हीं के वंशज है, इसलिए इन सर्पों को हमें नहीं मारना चाहिए।
सर्पों की हमको क्या करना चाहिए? नित्य सेवा करना चाहिए, बंदगी करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है अपने पार्षदों के साथ में सोए हुए थे, आराम कर रहे थे बैकुंठ पर। और बैकुंठ में जब सो रहे थे भगवान विष्णु, उसी समय उनकी पत्नी भी सेवा कर रही थी, धर्म पत्नी लक्ष्मी। उसी समय वहां कौन पहुंच गए? उसी समय वहां पर आगमन हुआ है ब्रह्मा जी का। किनका आगमन हुआ? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी आकर के नारायण को जब देखे तो नारायण से कहने लगे, क्या कहने लगे? तुम अभिमानी पुरुष की जैसे यहां सोए हुए हो, हाँ उठो, उत्तिष्ठ वत्स, हे बेटा उठो। कौन कहने लगा? ब्रह्मा जी कहने लगे भगवान नारायण से। ब्रह्मा जी कहे नारायण से, उठो बेटा। और भगवान नारायण सब सुन रहे थे, मुस्कुराते हुए जानबूझ करके भगवान ने कहा, स्वस्ति ते स्वागतम मस्ततिष्ठ पिठमितो विशा। भगवान विष्णु कहते हैं, आइए आइए, अरे वत्स तुम्हारा कल्याण हो, पुत्र कल्याण हो तुम्हारा, आओ। विष्णु जी कहने लगे, कहे मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पिता नहीं हो। किसने कहा? विष्णु जी ने। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले आओ, आपका स्वागत है। विष्णु जी कहे, आओ पुत्र, आओ बेटा, आओ, स्वागत है। दोनों कहने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, पितामहस्य जगतः पाता चतुः वत्सका। बोले मैं जगत का पिता हूं, इसलिए तुम्हारा भी पिता हो गया। मैं जगत का पिता हूं तो तुम्हारा भी पिता हो गया। ब्रह्मा ये भूल गया कि मेरी उत्पत्ति तो नारायण से ही हुई है। उसको अहंकार आ गया ब्रह्मा को। वो ये भूल गया कि मेरा सृजन भगवान नारायण के नाभि से जो कमल का फूल निकला है, उससे उत्पत्ति हुई है मेरी। ब्रह्मा भूल गया ये बात। हम भूल क्यों जाते हैं इस चीज को, छोटी छोटी बातों को? जो हमारा पालनहार होता है, जो हमारा स्वामी होता है, हम उसी से अहंकार कर बैठते हैं। ये मनुष्य के अंदर की बहुत बड़ी विडंबना है। मनुष्य के शरीर में ये कूट कूट के भरा होता है, जिसे कहा जाता है साधारण शब्द में अहंकार, मैं। ये अहंकार जो है ना, पहले 5 शब्द वाला हुआ करता था सतयुग में, हिरण्यकश्यप। और सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया तो उसमें 3 अक्षर वाला हो गया ये अहंकार जो है, रावण। और उसके बाद में जब द्वापर युग आया तो ये अहंकार हो गया है 2 शब्द का, कंस। और कलयुग जब आया तब ये अहंकार 1 शब्द का हो गया, मैं। हम जो कहते हैं ये मैं ना, ये वही तो अहंकार है। हम जो मैं शब्द कहते हैं वही क्या है? अहंकार है। और उसी मैं को हमको हटाना है, उसी मैं शब्द को हमको हटाना है प्यारे भक्तजन। और आज वही मैं शब्द ब्रह्मा के अंदर आया, वो भूल गया कि ये मेरा स्वामी है। हाँ, हमें भी कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा ये अन्नदाता है। हम जिसके सानिध्य में रहते हैं, जीवन चलाते हैं, जिसके सानिध्य में हमारा घर बार चलता है, हमें उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हमें उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बोले इनसे ही हमारी रोजी रोटी चल रही है, ये हमारे अन्नदाता है। अन्नदाता से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, अन्नदाता से कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, अन्नदाता से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, अन्नदाता के सामने कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अन्नदाता के सभी काम सामने कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारा अन्नदाता है, वो तुम्हारा स्वामी है। और ब्रह्मा के अंदर भी यही अहंकार आया कि बोले सोया हुआ है मुझे देख करके। भगवान विष्णु उठे, और भगवान विष्णु उठे, उतने में दोनों के बीच में विवाद होने लगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, वो कहे मैं तुम्हारा पिता हूं। हाँ? इस प्रकार वाद विवाद होते होते रजोगुण से ग्रसित होने के कारण दोनों के बीच में परस्पर युद्ध चालू हो गया, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। किनके बीच में? ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध चालू हो गया, घमासान युद्ध। कभी सुने हो ब्रह्मा विष्णु लड़ी करे हुए कि सुने हो कभी? लेकिन युद्ध हुआ है ब्रह्मा और विष्णु के बीच।
और दोनों के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हुआ प्यारे भक्तों, और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, वो उसकी छाती में बाण मारने लगे एक दूसरे को। भगवान विष्णु जो है महेश्वर नाम के ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिए, और उधर से ब्रह्मा जो है पाशुपत नाम के अस्त्र का संधान कर लिए। अब दोनों मारने वाले हैं, ऐसा युद्ध कर रहे हैं कि ये सारी सृष्टि जो है जल रही है उस युद्ध के अग्नि से। सारे देवता डर गए, सारे देवता डरे, और डर करके सब लोग भगवान शंकर को खोजते खोजते, भगवान शिव को खोजते खोजते भगवान शिव के शरण में चले आए। बाबा आप कहाँ हो? हे भूतनाथ चलो, अब ये दोनों को केवल आप ही निपटा सकते हो, ये जो युद्ध हो रहे हैं ना उसको आप ही संभाल सकते हो। बोले भोलेनाथ, बोले स्वामी चलो शिव की शरण में। शिव की शरण में जो आ जाता है ना उसका कल्याण हो जाता है, याद रखना। शिव की शरण में जो भी गया वो तर गया। हाँ, समझ रहे हो ना? शिव के सानिध्य में ही, शिव ऐसे देव हैं प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर ऐसे देवता है ना जिनकी पूजा देवता भी करते हैं और राक्षस भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। भगवान शंकर ऐसे देवता हैं, सोचिए, जिनकी पूजा नर नारायण नर नारी सब करते हैं, सब भजते हैं भगवान शिव को। भगवान शिव ऐसे देव हैं। हाँ? जानवर भी भजते हैं भगवान शंकर को, नारी भी, नर भी, पशु भी, राक्षस भी, देवता भी। देखे हो नहीं राक्षस को? राक्षस देखे हो जी? राक्षस में कई राक्षस उदाहरण है जो भगवान शंकर की पूजा करते थे। रावण सबसे बड़ा उदाहरण तो रावण है यहाँ पर, है कि नहीं? रावण जो है अपने शीश को काट काट के भगवान में अर्पण कर देता था, ऐसी पूजा करता था भगवान शंकर की। बाणासुर भी महान भक्त था भगवान शंकर का, इसने भी भगवान शंकर का आराधना किया। बाणासुर जो है राजा बलि का बेटा, राक्षस जाति में भी उत्पन्न हुआ। कई उदाहरण हैं जिसने भगवान के शंकर को पूजन किया और शंकर जी के पूजन करके तर गए। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? सारे लोग भगवान शंकर की शरण में गए, बोले भोलेनाथ आप चलो। भगवान शंकर वहां पधारे और भगवान शंकर वहां पर आए, और भगवान शिव जो है विष्णु और ब्रह्मा के युद्ध का हाल जान लिया। समझ रहे हो ना? बादलों की ओट में भगवान ने छुप करके देखा ये युद्ध कैसे चल रहा है, युद्ध को देखा, और उसी समय अग्नि के समान वर्षा होने वाली जब युद्ध हो रही थी, उसी समय भगवान शंकर ने क्या किया? दोनों के बीच में, एक ने तो ब्रह्मास्त्र, ये दोनों ब्रह्मास्त्र तान के रखे हैं, और दोनों के बीच में, किनके बीच में? विष्णु और ब्रह्मा के बीच में। विष्णु और ब्रह्मा के बीच में भगवान शंकर जो है अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। अग्नि के स्तंभ, कौन सा स्तंभ? स्तंभ मतलब क्या होता है? खंभा। लकड़ी का खंभा देखे हैं हम लोग, जैसे लोहे का खंभा है, सीमेंट का खंभा होता है, लेकिन भगवान शंकर जो है अग्नि का, आग का खंभा बन करके प्रकट हो गए। अग्नि का स्तंभ, अग्नि का स्तंभ बना करके भगवान दोनों के बीच में प्रकट हो गए। और दोनों के बीच में जब प्रकट हुए भगवान शंकर जो है ना, तो दोनों का अस्त्र उसमें समा गया, दोनों का तेज उसमें समा गया, और दोनों का अस्त्र शस्त्र जो है उसमें डूब गया। किसमें? अग्नि स्तंभ में। यह अग्नि स्तंभ कैसे आया? भगवान शंकर ने अग्नि का स्तंभ प्रकट कर दिया, बड़ा सा, खूब बड़ा अग्नि का स्तंभ, जिसमें दोनों का शस्त्र अस्त्र जो है डूब गया। यारे भक्तजन, दोनों युद्ध समाप्त हो गई ब्रह्मा और विष्णु की। दोनों का युद्ध जो है विराम हो गया। ब्रह्मा और विष्णु जब भगवान शंकर आए, समझ रहे हो ना? अग्नि का स्तंभ जब भगवान शंकर ने धारण किया, तो प्यारे भक्तजन,
अग्नि के स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों के अस्त्र जो है उस अग्नि स्तंभ में लीन हो गए। तब दोनों ने निर्णय ले लिया। दोनों ने निर्णय लिया कि इस अग्नि के स्तंभ का पता लगाएंगे, कहां से जन्म लिया है, कहां से प्रकट हुआ है अग्नि का स्तंभ, और ये अग्नि का स्तंभ कहां से आया है इसकी जानकारी लेंगे। और जो जानकारी लेकर के पता करके आ जाएगा वो वही पूजनीय हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये अग्नि का स्तंभ जहां से आया है उसका हम लोग पता करेंगे, निरीक्षण करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी जो है हंस का रूप धारण किए और अग्नि स्तंभ के ऊपर चले गए। कौन सा रूप धारण करके? जोर से बोलो। अग्नि का स्तंभ में ब्रह्मा जी जो है हंस का रूप बना करके ऊपर चले गए और भगवान नारायण जो है, विष्णु जो है, सूकर का रूप धारण करके अग्नि स्तंभ के नीचे आ गए। पता लगाने के लिए कि अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ कहां से है, खोजने लगे सब, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा है। समझ रहे हो ना? पता ही नहीं चल पा रहा है कि भगवान का ये स्वरूप आया कहां से, अग्नि का स्तंभ। विष्णु जी तो पाताल तक चले गए लेकिन कोई ऐसा पता नहीं चला। समझ रहे हो ना? विष्णु जी पाताल तक चले गए लेकिन इसका कोई पता नहीं चल पाया अग्नि के स्तंभ का। और वो थक हार करके वापस आ गए। ये ब्रह्मा अभिमानी ऊपर जा रहा है, ब्रह्मा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ब्रह्मा जैसे ऊपर आ रहा है उसी समय वो अग्नि के स्तंभ के बाजू से एक फूल नीचे गिर रहा था, केतकी का। कौन सा फूल? केतकी का। केतकी का जो पुष्प है वो अग्नि के स्तंभ से नीचे ऐसे उतर रहा था। ब्रह्मा ने देखा है कि रुक, कहां जा रही है? बोले मैं मस्त मगन होकर के भ्रमण कर रही हूं, रुक, चल मेरे साथ। बोले कहां? विष्णु के पास। तू मेरे साथ चल और तू जो है झूठी गवाही देना मेरे पक्ष में। चल, मैं तुझे धनवान बना दूंगा, पूजनीय बनाऊंगा। चल मेरे साथ जा करके तू झूठी गवाही देना। क्या गवाही देना? कि बोले मैंने ये अग्नि का जो स्तंभ है उसका मैंने पता लगा लिया, तू मेरे पक्ष में गवाही देना, झूठी गवाही। चल विष्णु के पास। मैं कहूंगा मैं इस और छोर का पता लगा लिया तो तुम कहना हाँ ब्रह्मा जी पता लगा लिए, मेरे साथ चलो। भगवान शंकर ब्रह्मा के इस कृत्य को देख करके ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं देखते हुए कि ब्रह्मा कितना अभिमानी हो गया है। हाँ प्यारे भक्तजन, ये केतकी को लेकर के विष्णु जी के पास चले आए और ब्रह्मा ने कहा कि बोले मैंने पता लगा लिया ये अग्नि का स्तंभ कहां से प्राकट्य हुआ है। आपको अगर यकीन नहीं है नारायण तो इस केतकी के फूल से आप पूछ लो। इस केतकी के फूल से आप पूछो कि मैंने पता लगाया कि नहीं लगाया। इस केतकी ने झूठी गवाही दे दिया। क्या झूठी गवाही दिया? कि वाकई में ब्रह्मा जी पता लगा लिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि बोले मैं पूजनीय हो गया, अब चलो मेरी पूजा करो तुम लोग। क्या करो? मेरी पूजा करो, मैं पूजनीय हो गया। पूजा करने लगे। किसकी पूजा करने लगे? विष्णु की पूजा करने लगे। कौन? ब्रह्मा की पूजा करने लगे भगवान विष्णु। क्योंकि ब्रह्मा ने झूठी गवाही दी ना, झूठ बोला वहां पर कि मैंने पता लगा लिया, तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा देवता हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, अब चलो। तो विष्णु जी जो है ब्रह्मा की पूजा करने लगे। षोडशोपचार 16 प्रकार से, षोडशोपचार से पूजा मास्ति विधि। जैसे ही नारायण ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे उसी समय भगवान शिव जो है उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। बोले महादेव भगवान की। ज्योतिर्मय से भगवान प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा से उसकी प्रशंसा किया कि विष्णु जी आप थक गए लेकिन इसका पता नहीं लगा, आपने सत्य का साथ दिया। विष्णु जी से क्या कहा कि आपने सत्य का साथ दिया है आपने। लेकिन ये ब्रह्मा जो है झूठ का साथ दिया है।
भगवान शंकर को क्रोध आया और बाबा को क्रोध आया और उसी समय बाबा शंकर जो है अपनी भ्रिकुटी से, इसे कहते हैं भ्रिकुटी, इस भ्रिकुटी से भगवान शंकर ने भैरव को उत्पन्न किया। किसे उत्पन्न किया? भैरव बाबा को। और भैरव जी को उत्पन्न किया और भैरव जब प्रकट हुए तो भोले बाबा ने कहा कि जाओ, आपको पूजा कराने की बड़ी शौक है ना ब्रह्मा जी, भैरव जा इनके एक सिर को काट दे तू, मैं तुझे आदेश देता हूँ, नून मरचे खड़ंगेन, हाँ खड़क से इसकी पूजा करो। भैरव जाओ इस ब्रह्मा के सिर काट दो, इसने छल किया है, अभिमान आया है और ये जानबूझ करके अपनी पूजा करवाया है, इसका सिर काट दो। और भैरव जो है आया और भैरव आ करके सिर काट दिया ब्रह्मा का। ब्रह्मा का एक सिर कट गया। ब्रह्मा का अभिमान तोड़ा भैरव ने। और भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आज से आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, आपका कोई मंदिर नहीं होगा भारत में और आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, मेरा श्राप है। केतकी से कहा है, केतकी तू जो है झूठी गवाही दी है, हाँ वो भी नारायण से तूने झूठ बोला है, वो तो मेरे नारायण है, मेरे राम है, जिससे तूने झूठ बोला। जा मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि तू भी मेरी पूजा में तू शामिल नहीं होगी। जा मेरी पूजा में तू शामिल नहीं हो सकती, तू मुझ पर नहीं चढ़ेगी, याद रखना। भगवान शंकर ने केतकी को कहा। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में केतकी का जो फूल होता है वो मत चढ़ाया करो आप। केतकी का फूल देखे हो कैसे होता है? सफेद रंग का होता है केतकी का फूल, पंखुड़ियां होती है, बीच में ऐसा लंबा ऐसा पीछे डंठल निकला होता है, अंदर पीले रंग का अंदर डंठल होता है, वो केतकी का फूल है। केतकी का जो फूल होता है भगवान शंकर पर कभी मत चढ़ाना। आप उसे अपने क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में उसे क्या कहते हैं नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग उसे बोले गुलेची भी कहते हैं, कई लोग उसे गुलेची, समझ रहे हो? तो ये केतकी का जो पुष्प होता है उसे भगवान शंकर में भूल के मत चढ़ाना। बाकी सभी देवी देवताओं में आप उस फूल को चढ़ा सकते हो, लेकिन आप जो है केतकी के पुष्प को आप कदाचित भगवान शिव पे कभी मत चढ़ाना। शिवार्चन में से उपयुक्त नहीं किया जाता, समझ रहे हो ना, उपयोग में नहीं लाया जाता। भगवान शंकर के शरण में आ गया ये ब्रह्मा जो है, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान नारायण ने भी आराधना किया, बोले हे प्रभु ब्रह्मा को माफ कर दो। आप आराधना करने लगे भोलेनाथ की, तब भोलेनाथ ने दोनों को आशीर्वाद दिया, कहा कि हे ब्रह्मदेव, यज्ञ में आप ही सर्वश्रेष्ठ होंगे, जाओ और आपका एक जगह मंदिर होगा भारत में, केवल एक जगह, पुष्कर। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? पुष्कर। प्यारे भक्तजन, केतकी से कहा गया है, केतकी तूने झूठी गवाही दी है, झूठ बोला है तूने, मुझ में तो नहीं चढ़ेगी तू, लेकिन अन्य देवी देवताओं के पूजन में तुम्हारा उपयोग होगा। जा, सब स्वीकार करेंगे मुझे छोड़कर। तुमसे जो तुम्हारे पुष्प से जो रस निकलेगा, जिससे इत्र बनेगी, वो मुझ में चढ़ेगा। इत्र जानते हो नहीं? सेंट, हाँ लगाते हो कि नहीं लगाते हो? सेंट लगाते हैं सब, है नहीं? हाँ सेंट कैसे लगाना है, बाजू वाले खड़े हमारे यादव जी, उसको उससे पूछ लो सेंट कैसे लगाते हैं। चारों तरफ एक खुशबू रहती भैया यादव जी के, यकीन नहीं है ताक सुंग लो कर कपड़ा छतका महाराज है, सेंट नहीं लगाया उसका, वो सेंट लगाते। महीना में हम 2-3 महीना में एक ही ठंडा चलाते रहते हैं,
वो 3 महीना घलो को लोग जो थे पूछ लो भाई, एक बार हम दूधी ठन परफ्यूम खाली हो जाते डब्बा होकर महिमच महान है कर भाई, महाराजे लागे बढ़ देते हैं तुम्हारे यादव जी। सबका शौक रहता है, उनका शौक है, ऐसा बात नहीं है, लगाने का सबका शौक होता है अपना अपना। कई लोगों को जो है एलर्जी रहता है, ऐसे मेरे भी एलर्जी है सेंट से, मैं ज़्यादा सेंट नहीं लगाता। इन लोग के ऊपर भी भड़क जाता हूँ मैं कि सेंट लगा के मेरे सामने मत आया करो। उनको कई बार बोला हूँ सेंट लगाते हो मेरे सामने मत लगाया करो, सिर दर्द देता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि केतकी तुमसे जो रस निकलेगा, जो इत्र निकलेगा, वो सेंट जो है, इत्र जो है मुझ पर चढ़ेगा। भगवान की पूजा करते हो तो इत्र लगाते हो कि नहीं लगाते? भगवान को लगाया करो। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर पे ही आप इत्र लगाए, ठाकुर जी की भी आप सेवा करते हो, स्नान कराते हो, उस पर तिलक लगाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, आरती करते हो, उसके बाद भगवान को दर्पण दिखाया करो, शीशा, इत्र लगाया करो भगवान को, सेंट लाया करो भगवान के लिए भी अलग अलग फ्लेवर का, समझ रहे हो ना? भगवान को लगाया करो, इससे बहुत सारे फायदे हैं। देखो अगर हम भगवान को इत्र लगाते हैं, सुगंधित तेल चढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में भी सुगंध की बहार आती है। अगर हम भगवान को गुलाब वाला इत्र चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में भी गुलाब की खुशबू की तरह हमारा जीवन होता है। मंदिरों में जब जाते हो तो इत्र का दान किया करो, इत्र ज्यादा महंगा नहीं आता, 20 रुपए 30 रुपए में भी छोटा सा 4 मीनार का वो इत्र आ जाता है। इत्र से नहलाया करो, इत्र चढ़ाया करो भगवान को, भगवान को इत्र बहुत पसंद है, ठीक है ना? कितने लोग लगाते हो इत्र भगवान को? लगाया करो इत्र भगवान को, इत्र भगवान को बड़ा ही प्रिय होता है। भगवान शंकर ने कहा कि दीन मित्रता पुण्यम भविष्यति महत्रम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेसा मम प्रिया इदत् काले तु यः कुर्यात् पूजा मल्लिंग वेरयो कुर्यात् जगत कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान। कहा गया आज की यह तिथि क्या कहलाएगी? आज की यह जो तिथि है वो शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। कौन सी तिथि, कौन सा दिन? भगवान शंकर जो अग्नि के स्तंभ में भगवान प्रकट हुए थे ना, तो वो अग्नि का जो स्तंभ है जिस दिन प्राकट्य हुआ था, भगवान ने कहा कि आज से ये तिथि जो है शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। बोलिए शिवरात्रि तिथि की जय, महाकाल महाराज की। एक बार दोनों हाथ को उठा करके सब कहिए मेरे साथ हर हर। देखो आवाज बढ़िया आना चाहिए भाई। मौली माता मंदिर प्रांगण में 2 बार मेरी कथा हुई है और दोनों बार बढ़िया आवाज एकदम बुलंद रहता था। इस बार मुझे डाउन डाउन लग रहा है। चलो समझ आता है मेरा आवाज डाउन है, लेकिन आप लोग तो एनर्जी से कहो। अब हम लोग क्या है 12 महीना कथा करते रहते हैं, इसलिए हम लोग का आवाज थोड़ा डाउन हो जाता है। और आप लोग तो डेली भोजन भी करते हैं, आप व्रत तो रखते नहीं, ऐसा नहीं वाली बात नहीं, रोज व्रत रखो। तो एक बार एनर्जी से चिल्लाओ ताकि आसपास सबको मालूम चले। देखो प्रचार प्रसार खूब हुआ है, मैं देखा हूँ कल कलश सत्र में गया हूँ तो जगह जगह पोस्टर टंगा है। शिव महापुराण कथा का प्रचार हमारे स्व नारी शक्ति स्व सहायता समूह की माताएं ने खूब प्रचार किया है, जो मालूम है। तो कम से कम जो भक्त आए वहां देखे कि अरे बाप रे वहां बहुत एनर्जी था भक्तों के अंदर, ऐसा एक भाव आना चाहिए ना, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई में वहां शिव महापुराण में बड़ा आनंद आ गया। चलिए एक बार सब हाथ उठा के बड़े भाव से हर हर। जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव।
जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। जय हो। तुर पावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ, 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 तुर पावे माँ विराजे महादेव, चंदन खड़ुआ। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। तुर कमर माँ विराजे महादेव, भगवा की छाला, तुर कमर माँ विराजे महादेव, भगवा की छाला, तुर कामर माँ विराजे महादेव, भगवान छाला, तुर कामर माँ विराजे महादेव, भगवा के छाला, तुर कमर माँ विराजे महादेव, भगवा की छाला, तुर कमर माँ विराजे महादेव, भगवा की छाला, तुर कामर माँ विराजे महादेव, भगवा के छाला, तुर कामर माँ विराजे महादेव, भगवा के छाला। जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हर 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 भोला गुरु महादेव। विराजे महादेव, अंग भगवती तुर जंग माँ विराजे महादेव, अंग भगवती तुर अंग 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 माँ विराजे महादेव,
महादेव मंगलाभूति दुर्गला माँ विराजे महादेव सरपन की माला दुर्गला माँ विराजे महादेव सरपन की माला दुर्गला माँ विराजे महादेव सरपन के माला दुर्गला माँ विराजे महादेव सरपन के माला जब हर 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 भोला गुरु महादेव 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 तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझ के चन्ना तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझ के चन्ना कर माथे माँ विराज महादेव तुझे के चंदा कर माथे माँ विराज महादेव तुझे के चंदा तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझ के चन्ना तुर माथे माँ विराजे महादेव तुझ के चन्ना कर माथे माँ विराज महादेव तुझे के चंदा कर माथे माँ विराज महादेव तुझे के चंदा शिव हर 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 भोला गुरु महादेव शिव हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव महादेव जय हो। दुर्जटा माँ विराजे महादेव गंगा की धारा दुर्जटा माँ विराजे महादेव गंगा की धारा जटा महावीरज महादेव गंगा के धारा तो जटा महावीरज महादेव गंगा के धारा दुर्जटा माँ विराजे महादेव गंगा की धारा दुर्जटा माँ विराजे महादेव गंगा की धारा तो जटा महावीरज महादेव गंगा के धारा तो जटा महावीरज महादेव गंगा के धारा शिव हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव गुरु महादेव जब हर 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 भोला 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 गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 गुरु महादेव हर 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 भोला गुरु महादेव जब हर 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 भोला बोले महाकाल भगवान की जय नरहरेश्वर महादेव भगवान की जय महाकाल महाराज की जय हर हर तो प्यारे भक्तजन नंदकेश्वर महादेव भगवान जो है सनकादिक मुनियों को कथा बताने लगे और कहने लगे कि जो अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ उससे भगवान शंकर शंभु स्वयं ही प्राकट्य हुए और आदेश कर दिया ब्रह्मा को। पहले तो भगवान ने भैरव को प्रकट करके उन्हें उनके मस्तिष्क को कटवाया,
केतकी को श्राप मिला और ब्रह्मा विष्णु दोनों भगवान की शरण में आ गए। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने उन दोनों को क्षमा किया। भगवान शंकर ने कहा कि ये जो अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ है वो शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा और यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय रहेगी। क्या कहा? ये जो तिथि है वो मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा। ये तिथि शिवरात्रि अभी आने वाली है, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। वैसे तो हर महीना शिवरात्रि की तिथि आती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं हम लोग। कौन सी शिवरात्रि कहते हैं? मासिक शिवरात्रि। लेकिन महाशिवरात्रि जो है कब आता है? महाशिवरात्रि अभी आने वाला है। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर ने कहा जो आज के दिन जो भी भक्त लिंग या वेर की मेरी पूजा करेगा तो जगत का निर्माण कर सकता है। वो एक वर्ष निरंतर पूजा का जो फल प्राप्त होता है वही पूजा एक दिन शिवरात्रि में करने से प्राप्त होता है। प्यारे, समझ रहे हो ना? हम साल भर पूजा करते हैं नरोत्तम बाबू भगवान शंकर की, और अगर हम साल भर भगवान की पूजा नहीं करते, लेकिन एक दिन शिवरात्रि के दिन अगर हम जाके भगवान शंकर के मंदिर में जाके अगर शिव जी की पूजा करते हैं ना, तो वो हमको फल प्राप्त हो जाता है। साल भर का फल हमको मिल जाता है। जैसे आप एकादशी का व्रत करते हो, कई लोग क्या करते हैं, बोले हम साल भर तो नहीं रह सकते, हर महीना में एकादशी तिथि को दोनों पक्ष में एकादशी आती है, उसको हमें नहीं रखना है, ऐसे कहा करके कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भक्त जो है उस तिथि को एक बार रख लेते हैं एकादशी को, जिसे भीमसनी एकादशी कहते हैं, है ना। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत का पूजा नहीं करते, वो लोग साल में एक बार जो एकादशी आती है उसको रखते हैं, लेकिन जो साल में एक बार एकादशी का पूजा करते हैं उसको वर्ष भर के पूजा का फल जो है ऑटोमेटिक मिल जाता है। उसी प्रकार भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा विष्णु को उद्बोधन करते हुए भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, किसी ने नहीं, इसने भगवान शंकर ने कहा है कि जो साल में पूजा ना करे और एक दिन मेरी इस तिथि में, जिस समय मेरी इस ज्योतिर्लिंग का प्राकट हुआ है, अग्नि के रूप में, अग्नि लिंग के रूप में भगवान प्राकट्य हुए, उस दिन अगर कोई भक्त मेरी पूजा करता है तो वर्ष भर पूजन का फल उन्हें मैं दे दूंगा। भगवान शंकर ने कहा है। ज्योतिर्मय लिंग का जो प्राकट्य है वो जो है मार्गशीर्ष महीने की यात्रा नक्षत्र को हुआ है। भगवान शिव कहते हैं इस दिन जो लिंग या मूर्ति का दर्शन करते हैं वो मुझे कार्तिकेय से भी प्यारा होता है। क्या कहा है भगवान ने? इस दिन जो भक्त मेरी दर्शन करेगा वो मुझे कार्तिकेय से भी प्यारा लगेगा, ये भगवान ने कहा है। प्यारे भक्तजन, अरुणाचल प्रदेश में भगवान का जो लिंग है वो प्रकट हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का नाम सुने हो ना? हाँ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग पूजा हुआ था। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही कौन सी तिथि आती है? जोर से बोलो, शिवरात्रि, है ना। उसी दिन प्रथम पूजा इसका हुआ था। उस स्थान को जहां पर लिंग का प्राकट्य हुआ और लिंग की पूजा हुई ना, उसे क्या कहा जाता है? लिंग स्थान कहा जाता है। लिंग स्थान के नाम से वो जो है जाना जाता है। सारे भक्तजन, आज ये शिवलिंग जो है, लिंग स्थान जो है, अरुणाचल शिव के नाम से जाना जाएगा कहे। और वहां पर दिया हुआ दान, किया हुआ जप, किया हुआ तप कोटि गुना फल देने वाला माना गया है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जहां पर ये लिंग प्रकट हुआ था, वहां पर जाके अगर हम 1 रुपए भी दान करते हैं तो 100 रुपए के दान का फल का बराबर होता है। ये इसमें वर्णन है। प्यारे भक्तजन,
शिवलिंग की स्थापना ही मुख्य विषय होना चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। भगवान शंकर की आप पूजा कर रहे हो तो मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या बनाना है? लिंग बनाना है। जैसे ये मंदिर है, जैसे सामने शिव जी है, ये शिवलिंग है। तो शिव जी की अगर हम पूजा कर रहे हैं, तो शिव जी की पूजा अगर हम कर रहे हैं ना, तो शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उस मंदिर पे शिवलिंग को स्थापित करना जरूरी होगा। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शंकर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताया है भगवान ने। सृष्टि आदि 5 लक्षण ब्रह्मा और विष्णु को भगवान ने उपदेश में दिया है। 5 लक्षण। पहला सृष्टि, दूसरा स्थिति, और तीसरा है संहार, चौथा है तिरोभाव, और 5वां है अनुग्रह। भक्तजन इन 5 कृत्यों को ही पंच महाभूत कहते हैं। समझ रहे हो ना? सृष्टि जो नामक स्थिति है, सृष्टि नामक ये भूतल में है, स्थिति जल में है, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, और अनुग्रह जो है आकाश में है। और इसी 5 कृत्यों से हमारा शरीर बनता है। समझ रहे हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। अगर एक छोटा सा चींटी का भी निर्माण होता है, चींटी भी बना है, तो इन 5 तत्वों से ही बना है। 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए भगवान शिव ने सदा शिव का रूप बनाया है और 5 मुंडी बनाया है अपना। भगवान शंकर का कितना मुख बनाया है? 5 मुख। जैसे क्या कहते हैं हम? पंचमुखी महादेव। 5 सिर 5 मुख बनाया है भगवान। भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मेरी सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य आपने तपस्या करके प्राप्त कर लिया है, और मेरी ही विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव नामक कृत्य को प्राप्त कर लिया है। किंतु 4 तत्वों को तो तुम लोगों ने ले लिया, हाँ? समझ रहे हो ना? लेकिन 5वां जो है अनुग्रह, वो केवल मेरे पास रहेगा, भगवान ने कहा है। समझ रहे हो ना? अनुग्रह नाम का जो कृत्य है कोई प्राप्त नहीं कर सकता उसे। अनुग्रह तो केवल मेरे पास ही रहेगा। शिव जी कहते हैं, सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, और फिर ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। ओम जो हम कहते हैं ना, ओम से ही ओमकार शब्द जो है प्राकट्य हुआ है, और ओमकार से ही पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का प्राकट्य हुआ है। समझ रहे हो ना? और ओम नमः शिवाय यह शिव पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र से ही त्रिपदा गायत्री तथा गायत्री से ही संपूर्ण वेद जो है प्राकट्य हुआ है। गायत्री से ही संपूर्ण वेद का प्रकट हुआ है। और गायत्री मंत्र जो बोलते हो ना गायत्री, वो कहां से प्राकट्य हुआ है? ओम नमः शिवाय। इस ओम नमः शिवाय मंत्र में खूब शक्ति है। ओम नमः शिवाय मंत्र जो हम जाप करते हैं ना, उस पर खूब शक्ति है प्यारे। ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षर से ही त्रिपदा गायत्री की उत्पत्ति हुई है। अब सोचो आप, अंत में भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु को आशीर्वाद दिया और मंत्र दीक्षा प्रदान किया। सोचो आप, ये ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षर मंत्र है वो कहां से प्राकट्य हुआ है? स्वयं भगवान शंकर के मुख से। इसलिए सबको क्या कहना है? ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षर मंत्र है,
इसका जाप तो स्वयं देवता भी करते हैं। इस मंत्र का जाप स्वयं देवता भी किया करते हैं। प्यारे भक्तजन सोचो बाबा, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो हमको भी इस मंत्र का क्या करना है, जाप करना है। और भगवान शंकर ने उस समय ब्रह्मा और विष्णु को आशीर्वाद प्रदान किया और आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर ध्यान हुए और ये दोनों जो है भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। हे प्रभु, आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा है, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, संपन्न हैं। आपके सकल और निष्कल दो स्वरूप हैं। आप सद्गुरु हैं, आपको हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। भगवान शिव वहां से अंदर ध्यान हो गए, भगवान शिव वहां से चले गए। प्यारे भक्तजन, सौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से पूछा, शिवलिंग की स्थापना कैसे करना चाहिए गुरुदेव, लक्षण क्या है, पूजन क्या है, और किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, ये सब आप मुझे बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों से सनकादिक मुनि व्यास जी से कह रहे हैं और नंदिकेश्वर महादेव जी जो है सनकादिक मुनियों को कथा बता रहे हैं। समझ रहे हो ना? और तीन लोग कथा सुन रहे हैं और तीन लोग कथा सुना रहे हैं। चारों भाई कथा सुना रहे हैं व्यास जी को, सूत जी बता रहे हैं नवी सारणी में 88,000 ऋषियों को, नंदिकेश्वर महादेव कथा सुना रहे हैं सनकादिक को। समझ रहे हो ना? तो यहां पर बताया गया है, सूत जी ने कहा शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर उसका नित्य पूजा किया जा सके। समझ रहे हो ना? शिवलिंग की स्थापना ऐसे जगह करना चाहिए। पहली जमाना में तुम देखे हो दाई हो, शिवलिंग कहाँ रखे, हमारे पुरखा मन है तरिया पार में है नहीं, साल में एक बार जावे पूजा करे, बर शिवरात्रि में, निज सावन में है। तो ऐसे जगह में मंदिर बनाने से क्या फायदा भाई? मंदिर ऐसे जगह बनाओ जहां पर आप सुबह शाम आ सको, उनके पास हाजिरी लगा सको, पूजा अर्चना कर सको। और साल में एक बार शिवरात्रि में तुम जा रहे हो पूजा करने के लिए, तो ऐसे जगह मंदिर बनाने से क्या फायदा? तो यहाँ पर बताया गया है कि शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर उसकी नित्य पूजा किया जा सके। चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा होना चाहिए। चल प्रतिष्ठा मतलब जैसे आपका विचारधारा बन गया कि भाई हम किराए के घर पे रहते हैं और शिव जी की पूजा करनी है, तो आप वहां बड़ा शिवलिंग मत रखो, आप वहां पर छोटी शिवलिंग रखो, ताकि आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान आप उसे ले जा सकें। चल प्रतिष्ठा उसे ही कहा जा सकता है। कभी आपको मूर्ति को हटाना है तो आप हटा सकते। पीठ या जलहरी गोल होना चाहिए, जैसे ये जलहरी है ना, देखो गोल है, चौकोना नहीं होना चाहिए। शिव जी का जो जलाधार है त्रिकोण नहीं होना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण किया गया हो उसी द्रव्य से जलहरी भी बनना चाहिए। समझ रहे हो ना? जैसे शिवलिंग बना हुआ है मिट्टी का, तो मिट्टी का जो शिवलिंग बना है तो उसका जलहरी कैसे बना हुआ है? वो भी मिट्टी से बना है ना। लिंग और जलाधारी जलहरी एक ही चीज से निर्माण होना चाहिए, अलग अलग नहीं। जैसे शिवलिंग बना दी मिट्टी से हम, और जलहरी को बना दिया अगर हम लकड़ी का, तो ये गलत है। इसलिए जिस चीज से अगर शिवलिंग बनी है तो उसी चीज से हमको जलाधारी को भी जलहरी को भी बनाना चाहिए। समझ रहे हो प्यारे भक्तजन? इस संदर्भ में केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग ही अपवाद है। चल प्रतिष्ठा अगर शिवलिंग हो तो इसकी ऊंचाई 1 अंगुल होना चाहिए, ठीक है। और अगर अचल प्रतिष्ठा की शिवलिंग हो तो 12 अंगुल या उससे अधिक होना चाहिए, 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ शिव जी का मंदिर है ना, 2 शिवलिंग रखा हुआ है, मैंने देखा। तो दोनों शिवलिंग की जो ऊंचाई है
वो 12 अंगुल से ऊपर होना चाहिए, या 12 अंगुल उससे छोटा। ये अचल प्रतिष्ठा शिवलिंग का नियम है। अचल मतलब एक बार जहां स्थापित हो गए भोले बाबा, मतलब हटना नहीं, उसे अचल शिवलिंग कहा जाता है। प्यारे भक्तजन, सर्वप्रथम शिल्प शास्त्र को बुलवाइए और शिल्पी को बुलाकर सुंदर देवालय बनाए आप। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर और स्वच्छ हो। गर्भगृह जो है उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा के मुख्य 2 द्वार हो, और जहां शिवलिंग की स्थापना करनी है उस स्थान के गर्त में नीलम श्याम रंग का रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, इसको शिवलिंग के नीचे दबाना चाहिए। जहां शिवलिंग की आप स्थापना करते हो, ध्यान से सुनो, कभी आपको भी मन किया कि हम भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कराएं, तो आपको करवाना क्या क्या है। शिवलिंग की जब स्थापना करो या किसी मूर्ति की जब स्थापना होती है तो उसके नीचे 9 रत्नों, 9 प्रकार के रत्नों को डालना चाहिए। 9 रत्नों को, ठीक है। 9 रत्नों को डालने के बाद वैदिक मंत्रों के साथ उस रत्न को वहां छोड़ना चाहिए और पंचाक्षर मंत्र से सुंदर परम भाव से उस मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, सभी पीठ मतलब ऐसे पीठ है ना, ये जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग जो है शिव का ही स्वरूप है। हाँ? जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती की गोद में बिठाकर विराजते हैं, विराजमान होता है, उसी प्रकार 16 उपचार के सहित शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। 16 उपचार के सहित भगवान शिव का क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। यदि नर्मदेश्वर लिंग नहीं है आपके पास, अथवा धातु का भी लिंग ना हो आपके पास, यदि नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं है और धातु का भी लिंग नहीं है आपके पास, तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास मिट्टी का प्रबंध नहीं है आपके पास, भगवान हमें पूजा करना है शंकर जी का, तब क्या करोगे आप? उस कंडीशन में आप आटे का शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो, अगर मिट्टी नहीं है आपके पास तो, ठीक है। किसकी पूजन करने हैं? आटे का। आटा भी नहीं है आपके पास और आपको भगवान शंकर की पूजन करना है, तो आप जो है गाय के गोबर से शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। गाय का गोबर भी नहीं है तो कनेर का जो पुष्प होता है ना पीले रंग का, उसका शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। कनेर का पुष्प नहीं है तो फल होगा आपके पास, एक फल का ही आप शिवलिंग बना के, फल को शिवलिंग बना के आप पूजा कर सकते हो। फल भी नहीं है आपके पास तो आपके पास गुड़ होगा घर में चाय बनाने वाला, उस गुड़ का भी आप शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। गुड़ नहीं है आपके पास तो मक्खन तो होगा, है कि नहीं? गाय पालते हो ना, मही दही निकालते हो सब घी, तो मक्खन रखा होता है, उस मक्खन से भी आप शिवलिंग बना सकते हो। मक्खन भी नहीं है आपके पास, तब क्या करोगे? अन्न होगा घर पे चावल खाने वाला, उस अन्न का भी आप शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो। अन्न भी नहीं है आपके पास, तब क्या करोगे आप? आपको पूजा करनी है। आप कहोगे बोले हम स्नान कर रहे हैं और शिवलिंग की पूजा करना है, हा? तब कहां से शिवलिंग लाए? तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हाथ के अंगूठे को भी शिवलिंग मान करके पूजा किया जा सकता है। हाथ का जो अंगूठा होता है ना, उसे आप शिवलिंग मान करके उसकी पूजा कर सकते हो। शिवलिंग मान करके पूजा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो ही जाती है, समझ रहे हो ना। लेकिन भगवान शिव की अगर पूजा करो आप, और भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हो तो प्यारे भक्तजन, भगवान शिव की जो पूजा है, वो भगवान शिव की पूजा जो है आप जब करते हो तो भगवान शिव की जो पूजा है कितने प्रकार की होती है? बोलिए। भगवान शिव की जो पूजा है वो 16 प्रकार की भी होती है।
और 5 प्रकार की भी होती है और 10 प्रकार की भी होती है। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, भगवान की पूजा के प्रकार। पूजा का अर्थ क्या होता है? पूर्ण जानकारी। पूजा, पू मतलब पूर्ण, जा मतलब जानकारी। भगवान की पूजा अगर हम करते हैं तो उस पूजा का हमको पूर्ण जानकारी होना चाहिए कि पूजा हम कैसे करें। ठीक, पहले 3 प्रकार की पूजा बताई गई है। पहली पूजा कही गई है 5 प्रकार की, दूसरी पूजा कही है 10 प्रकार की, और तीसरी पूजा कही है 16 उपचार की पूजा। कितने उपचार की? 16 उपचार की पूजा। पहला जो है 5 प्रकार की पूजा में कैसे कैसे पूजा की जाती है 5 प्रकार की पूजा में, तो ध्यान से सुनो। उसको आपको करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग सब पूजा करते हो कि नहीं करते हो? पूजा करते हो। पूजा करते हो तो उसमें 5 प्रकार की पूजा कैसे की जाती है? 5 प्रकार की। पहला स्नान तो कराते हैं हम। दूसरा है गंध, तीसरा है पुष्प, चौथा है धूप, पांचवा है दीप और नैवेद्य। इसे पंचोपचार पूजा कहा गया है। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। समझ रहे हो? गंध मतलब होता है भगवान को चंदन लगाना। और हाँ, चंदन जब भगवान शंकर को लगाते हो शिवलिंग में, देखो 3 उंगली का प्रयोग करते हो आप, और 3 उंगली का जब प्रयोग करते हो भगवान शंकर को चंदन लगाने के लिए ना, तो याद रखना कई कई माताओं को क्या होता है, नाखून पालने का आदेश बोले एकदम शौक होता है नाखून बढ़ाने का। होता है कि नहीं होता है? मैंने देखा है। नाखून अगर आपके हैं और आप शिवलिंग पर चंदन लगा रहे हो और आपका ये नाखून शिवलिंग में स्पर्श हो रहा है, तो तुम 100 लोटा भी पानी चढ़ाओगे ना तो तुम्हें शिवलिंग में पूजा का फल मिलेगा ही नहीं। अगर शिवलिंग में पूजा कर रहे हो, ठाकुर जी को तिलक लगा रहे हो और अंगूठा या अनामिका उंगली की अगर ये नखाग्र जो स्पर्श हो जाता है तो पूजा का फल नहीं होता। वैसे किनके हाथ में बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून हैं? हाथ उठाओ जरा। इधर किनके हाथ में लंबे लंबे नाखून हैं? सब चेक करना घर जाके, सब काटना का, लाज मत काटना, आज गुरु आ रहे हैं। नाखून भी अगर आप काटते हो ना, बाल भी कटवाते हैं, उसका भी दिनचर्या होता है। रविवार के दिन, बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन ही बाल और नाखून को काटना चाहिए। बाकी दिन हमें नाखून नहीं काटना चाहिए। बाकी दिन आप नाई की दुकान पर ना जाए। समझ रहे हो ना? ये नियमों को पालन करना चाहिए हमको। सप्ताह में 3 दिन ऐसा है जिस दिन आप बाल काटे, नख काटे, रविवार का दिन, शुक्रवार और बुधवार। ठीक है? हाँ। तो नाखून जो है बड़ा बड़ा नहीं रखना चाहिए। शास्त्र भी इसका आदेश नहीं देता। जिनका नाखून बड़ा बड़ा होता है उनको एक उपाधि मिली है। जिनके नाखून बड़े बड़े होते हैं उन्हें शूर्पणखा की उपाधि मिली है। बोलो शूर्पणखा मैया की जय। घलो का हाथेगा दाई मन है जय। बड़ा मरना है नहीं। शूर्पणखा भगवान रीसगा नरोत्तम बाबू, शूर्पणखा भगवान रीस बताते सब जन जय कर श्री कहा थे। पॉइंट के बाद में जाना था, सबसे बड़े बड़े नाखून है। अब ये सब जय का है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये हाथ में मेरे देखना थोड़ा सा भी नाखून बढ़ता है तो इतना गंदा लगता है। तुरंत मैं कथा में 9 दिन तो नियम में रहते हैं हम लोग, जैसे कथा में जाते हैं
9 दिन तो हम नख काटते नहीं है, दाढ़ी बनवाते नहीं, सेविंग नहीं कराते, लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं देखते हैं नाखून बड़ा है, कथा में जाने के पहले बिल्कुल साफ। समझ रहे हो ना, बिल्कुल नाखून तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए। आप पूजन में अगर आप नाखून बढ़े हुए से पूजा कर रहे हो तो बिल्कुल आपको फल नहीं मिल पाता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्र कह रहा है। मेरी माताओं, मेरी शूर्पणखा माताओं, जिनकी नख है उनको बोल रहा हूँ भाई, शूर्पणखा दाई मन से निवेदन है, मोर नख काट लो दादा, ठीक है। हो अंदर बाहर जते बैठे है दाई मन शूर्पणखा दाई मन, सबसे मोर निवेदन है, बोले महाकाल भगवान की हर हर। तो 5 प्रकार की पूजा आपको समझ आ गई ना? हाँ। दूसरा 10 प्रकार की पूजा। देखो पहला कहा गया है पाद्य। पाद्य किसे कहते हैं? चरणों को धोना, भगवान के सामने जल डालना, ये पहला है पाद्य। जब भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो तो सबसे पहले पाद्य किया करो। जैसे जल लेके जाते हैं लोटा में चढ़ाने के लिए शंकर जी के सामने, तो पहले भूमि पर डाला करो, उनके चरणों के सामने 3 बार, या फूल से छिड़काव किया करो आप, वो होता है पाद्य। चाहे कोई भी पूजा करो। उसके बाद में आता है पाद्य के बाद में अर्घ। अर्घ किसे कहते हैं? दोनों हाथों में आप जल लेते हैं और थोड़ा सा डालते हैं और गिराते हैं भगवान के सामने, उसे कहा जाता है अर्घ। क्या कहा जाता है? अर्घ कहा जाता है उसे। तीसरा है आचमन। फूलों से जल लेके आपको आचमन करना है। ध्यान से सुनते जाना। पहला क्या बताया मैंने? पाद्य, दूसरा अर्घ, और तीसरा है आचमन, और चौथा है स्नान। ठीक, स्नान तो समझ आ गया आपको। पांचवा है वस्त्र। ठीक है, भगवान को क्या करना है? आपको वस्त्र पहनाना है। छठवा है गंध, सातवां है पुष्प, आठवां है धूप, नौवां है दीप, और 10वां है नैवेद्य। नैवेद्य मतलब भोग। तीसरा आया उपचार, 16 उपचार का पूजा। तीसरा कौन सा आया? 16 उपचार का पूजा। अच्छा, ये 16 उपचार का पूजा कैसे होता है? ध्यान से सुनना। 16 उपचार का जो पूजा है उसमें सबसे पहले आ गया पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण। ये नया चीज जुड़ गया, आभूषण। आभूषण का मतलब क्या होता है? श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार करो। आभूषण के बाद आया है गंध। गंध मतलब चंदन। और उसके पश्चात में क्या आया? गंध के बाद में फूल, पुष्प, कुसुम, प्रसून। उसके बाद में आया धूप। धूप का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप वो पैकेट वाला खरीद के ही जला रहे हो। आपके पास अगर कंडा है तो उसमें भी आग लगा के आप दशांग डाल सकते हो, उसे भी धूप कहा जाता है। ठीक है, हाँ। और उसके बाद में आया दीप। दीप मतलब दिया जलाना। और उसके बाद में आया है नैवेद्य, भोग। अब भोग के बाद में आया तांबुल। तांबुल किसे कहते हैं? पान। पान का भोग लगाओ, पान चढ़ाओ भोग लगाने के बाद, और वो भी पान में लौंग, इलायची, सुपारी रख के तांबुल। तांबुल के बाद आया है स्तव पाठ। बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। स्तव पाठ के बाद में आया है तर्पण। तर्पण करे भगवान को। हाथ में लोटा में पानी निकाले, जल्दी ऐसे। उसके बाद में आया है नमस्कार, प्रणाम करे, दोनों हाथ को जोड़ करके कहो हे भगवान 16 उपचार का मैं पूजा की हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप माफ करना। उसके बाद में क्या आया? दक्षिणा। भगवान की जब पूजा करते हो तो उस पर दक्षिणा जरूर चढ़ाया करो।
दक्षिणा जब तक हम नहीं चढ़ाते तब तक हमारी पूजा जो है पूर्ण नहीं होती, इसलिए हमको दक्षिणा चढ़ाना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये 16 प्रकार के उपचार हैं भगवान शिव के पूजन के लिए। ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना? 16 प्रकार का ये पूजन है जिसे सबको करना चाहिए। 16 प्रकार के पूजन, 16 प्रकार के नहीं है तो 10 उपचार की पूजा करो आप, और 10 प्रकार के नहीं है तो 5 प्रकार की पूजा करो, लेकिन करो। और जब भी पूजा करते हो तो अपना आसन लेकर के बैठा करो, और आसन लेकर के जब बैठते हो तो अपना आसन किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने आसन में बैठ करके पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। समझ रहे हो? तो आसन को हमें किसी को प्रदान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जिस माला से आप भगवान का मंत्र जाप करते हो, जिस माला से, उस माला को भी अगर कोई मांग लेता है, मंदिर जाते हो शिव जी का आप माला पकड़ करके, और शिव जी का माला पकड़ के जाते हो आप, और शिव जी का माला पकड़ के अगर आप जाते हो और कहीं कोई भक्तमयी माता बैठ गई, आपकी पड़ोसी माता जी आ गई और आपसे कही है कि बहन, बोले आप अपनी रुद्राक्ष का माला मुझे दे दो, मैं थोड़ा जाप कर लूं मैं भी, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने माला को दे देते हैं, ले बहन तू भी जाप कर ले थोड़ा सा, ये ले मेरे पास माला है, इसमें ही मंत्र जाप कर ले। देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन नहीं देना चाहिए। आप जिस माला से जाप कर रहे हो उस माला को किसी को नहीं देना चाहिए। माला और जप करने का, तप करने का, पूजा करने का आसन, आसन का बड़ा महत्व होता है। एक तो भजन करो तब आसन में बैठ के करो, और दूसरा भोजन करो तब आसन में बैठ करके भोजन करो। बिना आसन के भोजन और भजन नहीं करना चाहिए। भजन करते जब बैठते हो, पूजा करने जब बैठते हो तो आसन बिछा के भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भोजन करते हो फिर भी आसन लगा के बैठ के भोजन करना चाहिए। बिना आसन के भोजन नहीं होता और बिना आसन का भजन भी नहीं होता। बोलिए महादेव भगवान की। एक बार दोनों हाथ को उठा के कहो हर हर। अरे थोड़ा जोर से आवाज लगाओ, हर हर। बोलिए महाकाल भगवान की, शिव महापुराण की, मौली माता की। आओ सब मिलके एक बार बढ़िया भगवान का भजन करते हैं हम लोग, ठीक है? फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोला, तीनों लोक में तू ही तू, सदा सुमन तेरा मन बेल पत्री, सदा सुमन तेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं
जीवन की अनमित कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन का आधार। फूल तेरे चरणों की लेकर, फूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। मेरे बोलना तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना कुछ में आवे जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तेरी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, मैं सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल तेरे बल को, तूने दिया बल तेरे बल को, आंखों की हो जाने दिया तेरे होना। मन मेरे पत्री सदा सुमन मेरा, मन मेरे पत्री जीवन भी अरमान करूं बाबा दे होना। तीनों लोक तू ही तू, तीनों लोक तू ही तू, तीनों लोक तू ही तू। बोल शंकर भगवान की जय। हरे हरे राधे राधे। बोले शिव महापुराण की जय। भगवान संकादिक मुनि व्यास से कह रहे हैं, नंदी के स्वामी भगवान संकादिक मुनियों को कथा बताते हुए कह रहे हैं कि बोले मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग, इनके द्वारा जोर से बोलो, मनुष्यों द्वारा जो स्थापित शिवलिंग होती है, तो शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ, कितने हाथ? 100 हाथ तक का जो क्षेत्र है उसे पुण्य क्षेत्र कहा गया है। मान लो जैसे यहाँ शिवलिंग स्थापित है, मंदिर है भगवान का, अभी मंदिर से आप 100 हाथ गिन लो, मंदिर से अगर आप 100 हाथ गिनोगे तो 100 हाथ तक का जो क्षेत्र है वो पुण्यमय क्षेत्र कहा गया है। जिनका घर 100 हाथ क्षेत्र तक होता है मंदिर के आसपास, तो उसे पुण्य क्षेत्र कहा गया। तो ये मंदिर के आसपास जितने घर हैं 100 हाथ तक क्षेत्र में, वो बड़ी पुण्यमय क्षेत्र कहा गया उसे, जहां से वाला है। इसी प्रकार ऋषियों और देवताओं द्वारा स्थापित जो शिवलिंग होता है, इनके चारों ओर 1000 हाथ तक का जो क्षेत्र है, कितने? 1000 हाथ तक का जो क्षेत्र है उसे पुण्यमयी क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र में स्थित कुआं, पोखर मतलब तालाब, इसे क्या समझना चाहिए? जैसे यहाँ पर कुआं है बाजू, या जैसे तालाब है, छुइया तालाब है, और इनके बाजू में शिव मंदिर है, जैसे हमारा नरहरेश्वर महादेव मंदिर है और उनके बाजू तालाब है कि नहीं, उसी प्रकार यहाँ जो मंदिर है और इस मंदिर के बाजू जो तालाब है, उस तालाब को हमको क्या मानना चाहिए? शिव गंगा। क्या मानना चाहिए? शिव गंगा। और उस शिव गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज मैं देख रहा था, सुबह जब मैं तालाब के किनारे भ्रमण कर रहा था, चल रहा था, मैंने देखा कि बहुत लोग नहाते हैं, इसमें माताएं भी नहाती हैं, अच्छी बात है। ये बड़ी तो खुशी लगी कि तालाब की सुंदरता हो गया, तालाब की सफाई हुई और बनावट भी हो गया, तो इससे सुंदरता बड़ी बढ़ेगी और जरूरी भी है। प्राचीन तालाब, पुराना तालाब जो बिल्कुल खटड़े से ढक गया था, कुत्ते भी बड़े शांत पार करते थे तालाब को पहले, है कि नहीं? पहली बार जब मैं आया देखा, बोले भैया तालाब कहते हैं, छुइया तालाब। नरोत्तम बाबू लोग बताए थे, भाई महाराज जमाने में नहाते थे हम लोग इसमें, करके हम लोग नहा रहे हैं, कुत्ते पार कर रहे हैं, चल चल के जाना क्योंकि पूरा कुंभ भी पूरा ढक गया था ना, सड़ा। तो ये अच्छा हुआ, कम से कम तालाब अच्छा से निर्माण हो गया, सुंदरता हो गया, और तालाब नहाने का भी काम आ रहा है, बढ़िया सुंदर। और ये भी बात अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ खड़ा हुआ तो उतना दूर जाना पड़ता था तालाब जल लेने के लिए, अब कम से कम कथा जब हुई कल कलश यात्रा में हम लोग यहीं से चल लिए, ये बड़ी और अच्छी बात है। तो मंदिर के किनारे अगर कोई तालाब है
उसे शिव गंगा कहा गया है। वहाँ का जो जल होता है वो पवित्र होता है, समझ रहे हैं। जब किसी बच्चे को मूल नक्षत्र में जब बच्चा जन्म लेता है तो मूल नक्षत्र में जब जन्म लेता है तो 7 स्थान के पानी को या 21 जगह के पानी को लाके नहाया जाता है। तो कभी किसी के नाती पोते वगैरह मुंह लग गए तो एक स्थान का जल है जो अपना छुइया तालाब उसका पानी भी काम आ जाएगा, याद रखना दिमाग में, ठीक है। 7 जगहों के पानी में एक ये तालाब का पानी भी काम आ जाएगा, उसको नहलाया जाता है बच्चे को। मूल नक्षत्र जब बच्चा जन्म लेता है तो 27 दिन बाप को चेहरा नहीं देखता बच्चा का, समझ रहे हो ना। तो ये शिव गंगा कहलाती है प्यारे भक्तगण। और आगे बताया गया है दान काल का विशेष महत्व होता है, दान का महत्व है ना। काल विशेष विभिन्न नदियों का जल, जैसे तालाब का ये जल है वैसे उसी प्रकार से कब कब कौन से नदी के पास जा करके पूजा करने से, दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उसमें सिंह की संक्रांति से युक्त भादो मास में गोदावरी नदी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। दूसरा, जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करने से मान भोग की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उसमें कावेरी में स्नान करने से फल प्राप्त होता है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और वहां श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से पिता और नाना दोनों कुल का उद्धार हो जाता है। कब? माघ महीने में सूर्य कहाँ हो, कौन सी राशि में? कुंभ राशि में स्थित हो। जैसे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है, आप वहां चले गए और वहां जाके अगर अभी आप पिंडदान करते तो आप 21 पीढ़ी के पितरों का मुक्ति हो जाता है। कुंभ का ऐसा सही 144 साल बाद लगा हुआ है ना। और वो तो बड़ी विडंबना है, मेरी कथा चल रही है, अगर 4-5 दिन का छुट्टी भी मिल जाता है तो अभी प्रयागराज पहुंच जाता है, ये विचार था। लेकिन लगातार कथा है, बड़ी विडंबना है, जानी सकती लेकिन नहीं, कथा जो है 1 दिन 2 दिन के बाद लगा हुआ है तो असंभव है जाना जो है। और बड़ा हमको पश्चाताप हो है कि हम लोग प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मौका और नहीं मिलेगा। 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है, जाके हम डुबकी लगा के आएंगे तो बड़ा उद्धार हो जाएगा। खैर आप लोग जा सकते हो, अभी नहीं जाना है, लेकिन 28 तारीख के बाद, कथा के बाद जाना, ठीक है। पहले शिव महापुराण कथा को संपन्न करना और संपन्न करने के बाद बिल्कुल प्रयागराज जाना। आप लोग जाना रहेगा तो पहले 15 दिन पहले टिकट करा लेना, ठीक है। तो 26 फरवरी तक है, अभी आपके पास 1 महीना है। और बस ट्रेन जो है बिल्कुल पैक हो गया है, सीट नहीं मिल रही है, समझ रहे हो। हवाई जहाज से जाऊंगा या जाएंगे ऐसा बोलो, हवाई जहाज में फुल हो गया सब, इसलिए पहले से रिजर्वेशन करके जाना और जाओगे तो सतर्कता से जाना। बहुत भीड़ से, बहुत भीड़, करोड़ों लोग आ रहे हैं वहाँ पर, समझ रहे हो। तो जाओगे तो सतर्कता से जाना, अकेले मत जाना, अपने साथ 2-3 लोगों को साथ लेके जाना, क्योंकि कुंभ के मेले में अक्सर ऐसे स्थानों में जाओगे तो पॉकेट मार होती है, चोरी होती है, ये सब बच के रहना पड़ता है, बिछड़ने का डर रहता है, ठीक है। नहीं भाई तो बात में साथ है कि बचपन में हम लोग गए थे कुंभ के मेले में बिछड़ गए, ऐसी बात आता है। पिक्चर भी देखते हो बचपन